नमस्कार, मैं हर्षा कहानियाँ सुनी अनसुनी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सीप का मूल्य। एक 6 वर्ष का लड़का अपनी 4 वर्ष की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी कोई चीज निहार रही है। लड़का पीछे आता है और बहन से पूछता है, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाती है। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है। एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वह गुड़िया देता है। बहन बहुत खुश हो जाती है। दुकानदार यह सब देख रहा था। बच्चे का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब वह बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, सर कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक शांत व्यक्ति है। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उसने बड़े प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछा, बताओ बेटे, आप क्या दे सकते हो? बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है, जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुंदर किनारे से चुन चुन कर लाई थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे पैसे गिन रहा हो। सीपे गिनकर वो बच्चे की तरफ देखने लगा तो बच्चा बोला, सर कुछ कम है क्या? दुकानदार, नहीं नहीं, ये तो इस गुड़िया की कीमत से भी ज्यादा है। ज्यादा मैं वापस देता हूँ। यह कहकर उसने 4 सीपे रख ली और बाकी की बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपे जेब में रखकर बहन को साथ लेकर चला गया। यह सब उस दुकान का नौकर देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी? दुकानदार हंसते हुए बोला, हमारे लिए ये केवल सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है। और अब इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं, पर जब वह बड़ा होगा ना, और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी। वह सोचेगा कि यह विश्व कुछ अच्छे मनुष्यों की वजह से बचा हुआ है। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में धन से भी कई गुना ज्यादा बहुमूल्य है इंसान की भावना। हमें प्रत्येक इंसान की भावनाओं की और रिश्तों की कद्र करना चाहिए। कभी कभी इंसान बहुमूल्य रत्नों के बदले भी वो चीज नहीं पा पाता जो उसे भावनात्मक रिश्तों से मिल जाती है। चलिए अब मैं हर्षा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। पर हाँ, हमारी इस कहानी को शेयर करना, लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।